हेलो जय नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्वाइनिंग के बाद हम लोग को सबसे पहले क्या क्या करवाया गया। ज्वाइनिंग का मेरा पहला दिन कैसा था और ज्वाइनिंग के दिन का एक्सपीरियंस कैसा था। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, शुरुआत होती है सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर से। यानी जब मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी में हो गया तो उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर आया। अपॉइंटमेंट लेटर जो था वो पहले दोस्तों ऑफलाइन घर पे पहुंचा करता था, लेकिन अब के समय में रेलवे आपको ईमेल पे यानी आपको मेल के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट लेटर भेजता है, जिसमें कि सारा डॉक्यूमेंट लगा के भेज देता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी करा के लेके आना है। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आपका जो कि बैंक का सारा डिटेल होता है जिसमें आपको सैलरी दिया जाता है, उस बैंक के द्वारा उस फॉर्म को भरवा के स्टाम्प करवा के लेके आना पड़ता है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो कि रेलवे के द्वारा मांगा जाता है, जो कि आपको लेके आना होता है। तो इस तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है ज्वाइनिंग लेटर से, जब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आता है। अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद उसमें जो जितना सारा डॉक्यूमेंट दिया था दोस्तों, वो मैंने सारा रेडी करवा लिया। उसको रेडी करवाने में लगभग हमको 20 दिन का टाइम लगा था। जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था उसके बाद रेलवे ने हमको 1 महीना का टाइम दिया था कि 1 महीने के बाद आपको इस डेट पे आके, और रेलवे ने जहाँ पे अपना जगह बताया था वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग के लिए पहुँचना था पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पूरा डॉक्यूमेंट अपना बनाया और डॉक्यूमेंट को बना करके उस डेट पे वहाँ पे पहुँच गया। दोस्तों ज्वाइनिंग के बाद जो ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग में पूरा डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है और पूरे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। उन्होंने किया हम लोग के साथ में, वो पूरा बोले कि आप लोग के पास जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग फोटो खींच के पीडीएफ बनाइए। पीडीएफ बना के सब पीडीएफ का अलग अलग मर्ज करके, जैसे आधार कार्ड है तो आधार का फ्रंट पेज, बैक पेज, इस तरह से एक एक चीज़ का मतलब एक डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बना करके वहाँ पे दे दिया उन लोगों को। व्हाट्सएप नंबर उन्होंने दिया, उस पर सेंड कर दिया नाम के साथ में। तो उन्होंने पूरा सबमिट कर दिया, सब अंगूठा का निशान लिया गया, यानी सब कुछ फॉर्म भरवा के ज्वाइनिंग करवा लिया गया। दोस्तों ज्वाइनिंग करवाने के बाद हम लोग को बता दिया गया, ज्वाइनिंग में लगभग में हम लोग का 2 दिन लग गया था दोस्तों पूरा डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करवाने में। ज्वाइनिंग करने के बाद हम लोग को बोल दिया गया कि आप लोग को अगले दिन ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। दोस्तों इस तरह से हम लोग ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद अगले दिन ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। वहाँ से लगभग में 10 किलोमीटर की दूरी पे ट्रेनिंग सेंटर हम लोग का था, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जिस ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग गए थे वहाँ पे पहले से ही ट्रेनिंग सेंटर पूरा फुल था, यानी जो उसका हॉस्टल था रहने का, खाने पीने का, वो हम लोग को नहीं मिला। हम लोग को बाहर रूम लेना पड़ा था, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर था हम लोग के टाइम में पूरा ट्रेनिंग सेंटर इसलिए भरा हुआ था क्योंकि हम लोग जिस ट्रेनिंग सेंटर में गए थे वो हम लोग ग्रुप डी का ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। वो स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर था। लेकिन बहुत सारा ग्रुप डी का कैंडिडेट्स हो जाने की वजह से जो हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर था वो भर गया था, इसलिए हम लोग को ट्रेनिंग सेंटर स्टेशन मास्टर के ट्रेनिंग सेंटर में कराया गया, जो कि कुछ टीचर जो हम लोग को वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे थे जो कि रेलवे से ही थे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग बाहर अपना रूम ले लिए, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। दोस्तों ट्रेनिंग में हम लोग का लगभग में 1 महीना का ट्रेनिंग कराया जाता है जो पढ़ाया जाता है। उसके बाद में लगभग में 2 महीने का एलआर दिया जाता है, यानी स्टेशन का एलआर दिया जाता है, कैसे काम करना होता है, क्या क्या वो उस हिसाब से स्टेशन पे ले जाकर सब कुछ दिखाया जाता है। रेलवे का यार्ड होता है, यार्ड में दिखाया जाता है, ट्रेन का शंटिंग कराया जाता है। इस तरह से हम लोग को करवाया गया, जो कि लगभग में 1 महीना पढ़वाया गया। पढ़वाने के बाद हम लोग को उस पढ़ाई के दौरान भी हम लोग को स्टेशन पे ले जाके पूरा ट्रेन का मूवमेंट समझाया जाता था। ट्रेन का स्ट्रक्चर और जो ट्रेन की कपलिंग सिस्टम होती है वो सारा हम लोग को बताया जाता था। और जैसे फ्लैग दिखाना है, फ्लैग के बारे में सारी जानकारी, ये सभी जानकारियाँ हम लोग को 1 महीने के अंदर पढ़ा के और मतलब कि प्रैक्टिकल दिखा करके समझा करके बताया गया। इस तरह से जब हम लोग का 1 महीना का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद हम लोग को एलआर के लिए स्टेशन अलॉट किया गया। स्टेशन अलॉट होने के बाद हम लोग उस स्टेशन पे पहुंच गए जहाँ पे हम लोग को लर्निंग लेना था, यानी सारे काम को सीखना था। रेलवे का रियल एनवायरनमेंट में रह के कैसे काम करना होता है उस चीज़ को सीखना था। तो उसके लिए हम लोग को 2 महीने का टाइम दिया गया। तो 2 महीने में हम लोग इस स्टेशन पे जाके पूरा ट्रेन का मूवमेंट करते थे, ट्रेन की शंटिंग करते थे, जोड़ते थे, खोलते थे, डब्बों को, ट्रेन के डब्बों को अरेंजमेंट करना होता है। और जो यार्ड होता था, यार्ड में मैनुअली जो ट्रैक होता है उसको सेट करना होता है, पॉइंट को सेट करना होता है, वो भी हम लोगों ने किया। लेकिन अभी बहुत सारे सब जगह स्टेशन से मैनुअली पॉइंट हटा दिया गया है, सब जगह मोटर ऑपरेटेड कर दिया गया है, जिससे कि पॉइंट्समैन को बहुत ही आसानी हो गई है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग 2 महीना का जो कि एलआर होता है, एलआर होने के बाद हम लोग को परमानेंट पोस्टिंग दे दिया गया। परमानेंट पोस्टिंग देने के बाद हम लोग अपने स्टेशन पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी, जो कि ज्वाइनिंग से लेके, यानी ज्वाइनिंग लेटर से लेके
अभी तक का सफ़र था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।